हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 3 जो कि है भारत से हम क्या सीखें, इसका आज हम ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने वाले हैं। यदि आप क्लास 10 हिंदी का चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं तो पहले आप वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो कि है भारत से हम क्या सीखें उसका आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आप लोग यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके आप वो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर 3 जो कि है भारत से हम क्या सीखें उसका आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विधा है। तो आप लोग थोड़ा यहाँ पे सही कर लीजिएगा। यहाँ मैं लिखा गया है तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। भारत से हम क्या सीखें पाठ की कौन सी विधा है। तो ये कौन सा क्या हो जाएगा, तो ये भाषण हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है कहानी, बी निबंध, सी भाषण, डी एकांकी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत से हम क्या सीखें यह एक भाषण है। तो इसका आंसर भाषण हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ के लेखक कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर, सी अमरकांत और डी महात्मा गांधी। तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है, तो मैक्स मूलर जी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्स मूलर थे क्या थे। पहला ऑप्शन है भारत भक्त, बी नंबर है संस्कृत अनुरागी, सी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले और डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, बी दिल मैक्स मूलर, सी भारत मैक्स मूलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो मैक्स मूलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी ऑप्शन दिया हुआ है रूस। तो मैक्स मूलर का आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका क्या दिया हुआ है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो मैक्स मूलर का जन्म पहला ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1822, बी है 6 दिसंबर 1827 और सी ऑप्शन है 8 दिसंबर 1829 और डी 5 दिसंबर 1827। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1823 को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। तो जब मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जो उनकी पिता की मृत्यु हो गई। तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जब मैक्स मूलर के पिताजी मर गए तो वो तब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम पहला ऑप्शन दिया हुआ है विरह मूलर, बी विल्हेम मूलर, सी विल्हेलम
विलेहलम मूलर, डी विदेश मूलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विलेहलम मूलर मैक्स मूलर के पिताजी का नाम थे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9 नंबर। मैक्स मूलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया? आप लोग जब भाषण को पढ़े होंगे या इसको देख पूरा इसका कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को इसमें समझ में आया होगा कि सबसे ज्यादा जिक्र भारत के बारे में किया है। तो आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए चीन को, बी ऑस्ट्रेलिया को, सी भारत को और डी नेपाल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर। मैक्स मूलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन प्रारंभ किए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का मैक्स मूलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था? तो वो किस वर्ष के थे? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 15 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया है 16 वर्ष और सी ऑप्शन दिया हुआ 17 वर्ष और डी 18 वर्ष। तो वो 18 वर्ष के थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कट और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? जो कंठ और कैन है इसका उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा ने, सी मैक्स मूलर ने और डी अमरकांत ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंठ और कैन उपनिषद जर्मन भाषा में मैक्स मूलर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद मैक्स मूलर जी ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का अभिवेदांती कहा है? जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो किसको वेदांतियों का अभिवेदांती कहा है? तो मैक्स मूलर जी को वेदांती का वेदांती कहा है। वेदांतियों का भी वेदांती कहा है तो वो मैक्स मूलर जी को कहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मैक्स मूलर को किसने वेदांतियों का अभिवेदांती कहा है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दयाराम सरस्वती ने, बी महात्मा गांधी ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का अभिवेदांती स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी? 15 नंबर क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि प्रदान की थी? तो पहला ऑप्शन है मैक्स मूलर को, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी को, सी भीमराव अंबेडकर को और डी महात्मा गांधी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि मैक्स मूलर को प्रदान की थी, जो कि बाद में मैक्स मूलर ने उसे लेने के लिए मना कर दिया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है मैक्स मूलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो किसका क्या था? तो महारानी विक्टोरिया का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर। मैक्स मूलर का निधन कब हुआ? तो मैक्स मूलर का निधन कब हो जाए? पहला ऑप्शन दिया हुआ है 17 अक्टूबर 1902 को, बी नंबर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1900 को, सी नंबर ऑप्शन है 20 अक्टूबर 1900 को और डी ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1900 को। तो मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो 28 अक्टूबर निधन कब हो गया था? जन्म नहीं, निधन का बात हो रहा। तो इसका क्या हो जाएगा? तो 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मूलर का निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 18 नंबर। मैक्स मूलर ने नया सिकंदर किसे कहा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया हुआ है विलियम जोन्स का,
बी नंबर है वारेन हेस्टिंग का, सी है हकर्स को और डी युवा अंग्रेज अधिकारियों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ये भी बहुत वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन है मैक्स मूलर ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर रघु ने, सी ऑप्शन है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसे हिंदी में रूपांतरित किया था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शहर में, बी ऑप्शन दिया है विदेश में और सी ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो ग्रामीण भारत में, यानी कि गांव में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? तो किसे मिला था? जो कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला हुआ था। तो किसको मिला था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है विलियम जोन्स को, बी है वारेन हेस्टिंग को, सी है हकर्स को, डी इनमें से सभी को। तो किसे मिला था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। तो इस 21 का बी आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे बड़ी प्राचीन भाषा कौन है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी, बी बांग्ला, सी मैथिली और डी संस्कृत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स मूलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? तो संस्कृत है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा और ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन दिया हुआ है सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला नंबर ऑप्शन है 1827, बी है 1783, सी है 1900 और डी है 1794। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1783 को समुद्र यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वारेन हेस्टिंग कहाँ के जनरल गवर्नर थे? तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग कहाँ के जनरल गवर्नर थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है भारत, बी श्रीलंका, सी जर्मनी, डी यूनान। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर, मैक्स मूलर की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जर्मनी, बी यूनान, सी भारत, डी नेपाल। तो पूरे कहानी भाषण में सिर्फ और सिर्फ भारत का ही बात किया हुआ और इससे ज्यादा सौंदर्य कोई भी देश नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे भारत देश। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर, दारिश क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है चांदी के सिक्के, बी है सोने के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दारिश मतलब क्या हो जाएगा? तो ये सोने के सिक्के हो जाएगा, जो कि वारेन हेस्टिंग को 172 सोने के सिक्के का घड़ा मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 27 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित किसने करवाया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 28 नंबर, वारेन हेस्टिंग के समय वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? जो वारेन हेस्टिंग है वो वाराणसी में कितने दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे? तो पहला ऑप्शन है 162, बी 165, सी 172 और डी 125। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 172 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे। तो किसे? वारेन हेस्टिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दारिस नामक 29 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो पहला ऑप्शन है हैकल को, बी हकरूस को, सी वारेन हेस्टिंग्स को और डी विलियम जोन्स को। तो किन्हें मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। 29 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 30 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो पहला ऑप्शन है विधि शास्त्र के द्वारा, बी ऑप्शन है नीति कथा, सी भाषण विज्ञान, डी देवत विज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नीति कथा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये 31 नंबर क्वेश्चन है और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन है भूवैज्ञानिक, बी हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक, सी रेवत वैज्ञानिक, डी विधि शास्त्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका वो आंसर हो जाएगा वनस्पति वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 32 नंबर, मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो पहला ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, बी हो जाएगा रूसो ने, सी मैक्समुलर ने, डी अमरकांत ने। तो मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्समुलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ है कि प्लेटो और कांट थे, तो क्या थे ये? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वीर, और ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखिएगा। बी ऑप्शन है महान दार्शनिक, सी नाविक, डी सेवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान दार्शनिक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गांव में, बी खलिहान में, सी बगीचे में, डी इनमें से कोई नहीं। तो सच्चे भारत कब कहाँ बसता है? तो हमारे गांव में, यानी कि गांव में। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक आबादी कहाँ पर बसता है? तो पहला ऑप्शन है नगरों में, बी महानगरों में, सी गांव में, डी मंदिर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तो भारत का सर्वाधिक आबादी गांव में बसता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 36 नंबर, शाहनामा का रचना काल है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 10वीं से 11वीं सदी, बी ऑप्शन हो जाएगा 11वीं से 12वीं सदी, सी ऑप्शन हो जाएगा 12वीं से 13वीं सदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 37 नंबर, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है खगोल विज्ञान से, बी वनस्पति विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव विज्ञान से। निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो मानव विज्ञान से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर आप लोग यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।